हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकम ऑफिशियल। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। कभी सोचा है गूगल मैप्स जैसे सिंपल लुकिंग ऐप के पीछे दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम छुपा हुआ है। आप सिर्फ डायरेक्शंस मांगते हो, लेकिन बैकग्राउंड में लाखों चीजें एक साथ हो रही होती हैं। रोड्स चेंज हो रही हैं, ट्रैफिक मूव हो रहा है, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, पुराने एड्रेसेस अपडेट हो रहे हैं और मैप्स ये सब मिली सेकेंड्स में समझता है। आज के वीडियो में मैं आपको गूगल मैप्स का पूरा जर्नी बताऊंगा। कैसे शुरू हुआ, कैसे ग्रो हुआ, दुनिया का सबसे एक्यूरेट मैप कैसे बना और क्यों कोई भी कंपनी इसे बीट नहीं कर पाई। नो कॉम्प्लिकेटेड जार्गन, नो आईटी हेवी टर्म्स, बस सिंपल क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन, ताकि हर व्यूअर आईटी हो या नॉन आईटी सब कुछ आसानी से समझ सके। चलिए शुरू करते हैं 2003 से। इस वक्त गूगल मैप्स नाम का कोई ऐप एग्जिस्ट नहीं करता था। इंटरनेट स्लो था, फोन्स बेसिक थे, नेविगेशन ऐप का कॉन्सेप्ट ही अनकॉमन था। ऑस्ट्रेलिया के दो डेनिश ब्रदर्स लार्स और जेंस रास्मुसन एक स्मॉल सॉफ्टवेयर स्टार्टअप चलाते थे। नाम था वेयर टू टेक्नोलॉजीज। उनका आइडिया सिंपल पर पावरफुल था, एक डिजिटल मैप जो जूम हो, मूव हो और लाइव अपडेट हो सके। उस टाइम तक मैप्स स्टैटिक इमेजेस जैसे होते थे, आप उन्हें मूव नहीं कर सकते थे। जूम करोगे तो पूरा मैप रिलोड होता था। इन दोनों ब्रदर्स ने सोचा मैप शुड एक्ट लाइक सॉफ्टवेयर। गूगल को यह आइडिया गेम चेंजिंग लगा। उन्होंने स्टार्टअप एक्वायर कर लिया। लेकिन मैप्स बनाने के लिए एक और चीज चाहिए थी, सैटेलाइट इमेजरी। इसीलिए गूगल ने एक कंपनी खरीदी, कीहोल। कीहोल को फंड किया था अमेरिका के इंटेलिजेंस वेंचर आर्म ने, इनक्यूटेल। मतलब गूगल मैप्स की फाउंडेशन सॉफ्टवेयर प्लस सैटेलाइट्स का मर्जर थी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आज के टाइम हम सोचते हैं मैप बनाना तो इजी होगा, बस रोड्स ड्रॉ कर दो। रियलिटी, मैप्स दुनिया का सबसे डिफिकल्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट है। रीजन नंबर 1, रोड्स कॉन्स्टेंटली चेंज होती हैं। कंस्ट्रक्शन होती है, फ्लाईओवर बनता है, एक लेन ऐड होती है, एक लेन ब्लॉक होती है। रीजन नंबर 2, एड्रेसेस एक्सट्रीमली मेसी होते हैं। इंडिया में तो गली के अंदर रेड गेट के पास टाइप एड्रेस भी होता है। रीजन नंबर 3, ट्रैफिक प्रेडिक्शन। ये सिर्फ कार स्लो है नहीं होता, मैप्स को समझना पड़ता है किस रोड पर कितनी स्पीड चल रही है, कितना जैम है, किस डायरेक्शन में रोड क्लियर है। रीजन नंबर 4, मैप्स ग्लोबल सिस्टम होता है। 200 से ज्यादा कंट्रीज, बिलियंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट एड्रेस स्टाइल्स, डिफरेंट रूल्स। रीजन नंबर 5, रियल टाइम एक्यूरेसी। एक छोटी सी मिस्टेक, जैसे एक रॉन्ग टर्न, यूजर का पूरा ट्रस्ट तोड़ सकती है। तो गूगल ने ये इम्पॉसिबल सिस्टम इतना परफेक्ट कैसे बनाया? ये समझने के लिए हम गूगल के सीक्रेट वेपन्स को देखते हैं। नंबर 1, स्ट्रीट व्यू कार्स। गूगल के पास थाउजेंड्स ऑफ कार्स हैं जिनके ऊपर 360 डिग्री कैमरास लगे होते हैं। ये कार्स हर रोड की फोटो, हर टर्न, हर बिल्डिंग का लैंडमार्क कैप्चर करती हैं। आप जब गूगल मैप्स में स्ट्रीट लेवल पर देखते हो, वो इसी डेटा का रिजल्ट है और कोई कंपनी इतना मैसिव ऑपरेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकती। नंबर 2, एंड्रॉयड फोन्स। आज दुनिया के ज्यादा यूजर्स एंड्रॉयड यूज करते हैं। ये फोन्स एनोनिमस डेटा देते हैं, किस रोड पर स्पीड कैसी है, कितना ट्रैफिक जैम है, कौन सी लेन फास्ट है। गूगल के पास रियल टाइम मूवमेंट डेटा होता है मिलियंस ऑफ फोन से हर सेकंड। ये वो एडवांटेज है जिसे कोई कंपटीटर कभी मैच नहीं कर सकता। नंबर 3, सैटेलाइट फोटोज। गूगल अपने सैटेलाइट से हर एरिया का हाई क्वालिटी इमेज लेता है। इससे पता चलता है कहां न्यू रोड बनी, कहां फ्लाईओवर बिल्ड हो रहा है, कहां कंस्ट्रक्शन चल रही है। नंबर 4, मिलियंस ऑफ यूजर रिपोर्ट्स। यूजर्स रोड क्लोज्ड, एक्सीडेंट, ब्लॉकेज, न्यू शॉप, रॉन्ग लोकेशन सब रिपोर्ट करते हैं। हर रिपोर्ट मैप्स को स्मार्टर बनाती है। नंबर 5, मशीन लर्निंग। गूगल का एआई सैटेलाइट इमेजेस, स्ट्रीट व्यू फोटोज, यूजर रिपोर्ट्स और फोन मूवमेंट को कंबाइन करके मैप्स को ऑटो अपडेट करता रहता है। ये सब मिलकर गूगल मैप्स को एक लिविंग डिजिटल मैप बना देते हैं जो हर सेकंड इवॉल्व होता रहता है। अब बात करते हैं कंपटीटर्स की।
कौन कौन गूगल मैप्स को बीट करने आया और क्यों फेल हो गया? एप्पल मैप्स 2012 में एप्पल ने मैप्स लॉन्च किया, पर लॉन्च पूरा डिजास्टर था। लोकेशंस गलत, लैंडमार्क्स मिसिंग, सिटीज मिसप्लेस्ड। पब्लिक ने एप्पल को रोस्ट कर दिया, टिम कुक को पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ी। आज एप्पल मैप्स ठीक है, पर स्टिल गूगल लेवल का एक्यूरेट नहीं। नोकिया हियर मैप्स, एक्चुअली ये मैप्स स्ट्रॉन्ग थे। कार कंपनीज BMW, ऑडी इन्हें यूज करती थीं, पर इनके पास ग्लोबल यूजर डेटा नहीं था। वेज, एक क्राउडसोर्स नेविगेशन ऐप जो एक्सट्रीमली फास्ट और एक्यूरेट था। गूगल ने इसे बाय कर लिया ताकि फ्यूचर कंपटीशन खत्म हो जाए। मैप माई इंडिया, इंडिया के लिए स्ट्रॉन्ग पर ग्लोबल स्केल नहीं। तो फाइनल क्वेश्चन, कोई भी गूगल मैप्स को बीट क्यों नहीं कर पाता? रीजन सिंपल है, डेटा नेटवर्क इफेक्ट। जितने ज्यादा यूजर्स उतना ज्यादा डेटा, उतना ज्यादा डेटा उतना एक्यूरेट मैप, उतना एक्यूरेट मैप और ज्यादा यूजर्स। ये साइकिल हर सेकंड ग्रो होता रहता है। एक न्यू कंपटीटर के पास ना यूजर्स होंगे, ना इतना डेटा, ना इतना टाइम, ना इतना बजट। इसीलिए गूगल मैप्स को रिप्लेस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। गूगल मैप सिर्फ डायरेक्शंस का ऐप नहीं रहेगा, यह बन रहा है एक डिजिटल वर्ल्ड मॉडल। फ्यूचर फीचर्स हैं AR बेस्ड लाइव नेविगेशन, फुल 3D इमर्सिव सिटीज, इंडोर नेविगेशन फॉर मॉल्स एंड एयरपोर्ट्स, रियल टाइम प्रेडिक्टिव ट्रैफिक और सेल्फ ड्राइविंग कार रेडी मैप सिस्टम। मतलब गूगल मैप्स एक डिजिटल रेप्लिका बन रहा है पूरी फिजिकल दुनिया का। नेक्स्ट टाइम जब आप गूगल मैप्स ओपन करोगे, याद रखना आप सिर्फ एक ऐप यूज नहीं कर रहे, आप एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम यूज कर रहे हो जिसे बिल्ड करने में सैटेलाइट्स, सेंसर्स, मिलियंस ऑफ फोन्स और ईयर्स की नॉन-स्टॉप हार्ड वर्क लगा है। गूगल मैप्स दुनिया का सबसे एडवांस्ड मैप है और शायद हमेशा रहेगा।